वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आपका भाई जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे इटली में। कल हम पहुंचे थे मगर कल बहुत सारे थके हुए थे। और सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है ट्रांजिशन का, यानी जब हम वहाँ से बर्मिंघम से निकले, हाई किस्म की रश थी, इतनी रश थी कि बंदा जो है ना वो फटीक हो गया। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात के जो 6 बज गए। और फिर रास्ता, बसों का मामला बड़ा ही हेक्टिक था। लैंग्वेज बैरियर, समझ में हमें कुछ नहीं आए और जिससे हम पूछ रहे थे उनको कोई बहुत समझ में नहीं आया। पर मगर ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी जो है वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो हम नीचे जा रहे हैं बुफे में। हमारी जो रैश है वो होटल विनीज़ा में है और वो बिल्कुल ही सिटी सेंटर में है। और जब हम वहाँ से निकले थे एयरपोर्ट से तो हार्डली जो है वो 15 से 20 मिनट लगे हमें जो है वो बाय बस। वहाँ से हमने जो है 10 यूरो की पर हेड जो है हमने टिकट ली और फिर यहाँ पे हम पहुँच चुके। 1 से 2 मिनट की जो वॉक थी, जो सामने हमारा स्टाफ था। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा विज़िट करवाता हूँ होटल में, जिस होटल में हमारी रैश है। होटल बहुत ही अच्छा है और अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो भी बेहतरीन है। खाना हमने अपनी खा लिया है। तो क्योंकि सुबह को मैं ये व्लॉग भर रहा हूँ, रात को हम थके हुए ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा भर नहीं सका। ये है होटल विनीज़ा जो मेन सिटी सेंटर में है। तो हम अभी अंदर दाखिल होते हैं। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। और बिल्कुल यहाँ पे जो है हमने अभी ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ से फिर भी आप जो है काफ़ी वगैरह ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बैठने का निज़ाम भी है, अगर यानी इसको हम कहें कि वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बैठना चाहे तो यहाँ पे बैठ भी सकता है। और यहाँ से लिफ्ट है, 5 फ्लोर ये है और चुके हैं यहाँ पे। और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये बनाया हुआ है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो खाने हैं इनके। और ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इनका टाइम है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की चाय वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगी। दूध वगैरह लेना है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी ब्रेड्स वगैरह आपको लेनी है तो एवरीथिंग यहाँ पे आपको होगी। यहाँ से आपको जो स्लाइसिस को जो है आप गर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ये आपको खाने मिलेंगे। अब हमने ट्राई तो किया है, अच्छा था मुख्तलिफ़ किस्म के। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ेस वगैरह हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। दही के जो है वो 3-4 फ्लेवर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ्रूट्स और उसके साथ बॉयल अंडे जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो कॉफ़ीज़ हैं, जिनको आपको पीना है वो आप पी सकते हैं। 2-3 किस्म के ये जूसेस हैं, पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हम होटल से अपने से निकल के और मेन जो है वीनसिया शहर है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बस की जो है हमने वहाँ से टिकट ली थी। उसके बाद यहाँ और ये जो प्लेस है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ टोटली टूरिस्ट है। और मुझे कोई दूसरा तो नहीं लग रहा, 100% टूरिस्ट है। मेरे अकम में ये देख सकते हैं आप। तो पूरी जो बस स्टॉप है, टोटल बस स्टॉप्स यहाँ से हैं। और इसके सराउंडिंग में जो रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, जो होटल हैं रिहाइश के लिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट इतना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है कि यहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी डायरेक्ट जो है वो बसेस दी हुई हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से एक छोटी मार्केट भी है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे हैं वो सारी यहाँ पे डली हुई हैं। बहुत ही अच्छा समा है। और एक छोटा सा स्पॉट यहाँ पे बना हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, और अगर कोई गिफ्ट वगैरह कोई है, मुख्तलिफ़ मास्क और कौन कौन सी चीज़ें घूमनी है तो ये सारा यहाँ पे है। चारों तरफ शहर के जो है ये पानी है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बोट्स हैं ये चलती हैं। और ऊपर से जो है ये छोटी छोटी ब्रिज दी हुई है, कनेक्ट किया हुआ है एक रास्ते से दूसरे रास्ते से। और बेसिकली जैसे यूरोप का डिफरेंस, यानी यहाँ का जो है
इटली का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे टोटली डिफरेंट लगा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मगर बहुत ही पुराने दौर की हैं और वही ब्रिक्स यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ। मगर जैसे मैं वहाँ पे यूके में था तो वहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट। लोग बड़े पोलाइट हैं और बेसिकली आपको आराम से हर चीज़ को जब अगर पूछते हैं तो आपको मिलेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के घर हैं और अक्सर जो ये घर हैं तो ये पानी पे ही हैं। ये भी सोचने की बात है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे सस्टेन कर रहा है इतने सारे पानी को। अभी 10 से 15 मिनट जो है ना हमने वॉक कर दिया, 15-20 तो हमने जो है यहाँ से ब्रिजेस क्रॉस किए हैं, मगर अभी जो है वो सेंट मार्क्स जो स्क्वायर है वो आगे है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे देखा है तो ये छोटी छोटी गलियाँ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और उसके साथ साथ जो पूरे घर हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी हैं आपको नज़र आएंगे वो सारे पानी में। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इतने सालों से कैसे चल रहे हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो सारा सीमेंट और मुझे ऐसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, अभी 10 से 15 मिनट की और वॉक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे सेंट मार्क स्क्वायर, उसको थोड़ा विजिट करेंगे। उसके बाद उसके नियर बाय जो चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि मुख्तलिफ ब्रिजेस को क्रॉस करो फिर उतरो, इसकी वजह से। तो आगे हम चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। तो फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं रियाल्टो ब्रिज में। ये बहुत ही पुरानी और इसकी जो है हिस्ट्री बहुत पुरानी कही जाती है और इसका जो मेन है आप इसको देख सकते हैं। इस ब्रिज के साथ साथ पूरा यहाँ पे फूड स्पॉट है, आप फूड स्पॉट देख सकते हैं। सारे जो है विजिटर टूरिस्ट सारे बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और बोट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ये गवर्नमेंट की बोट्स हैं, इनमें आप टिकट लेके आपको पूरा इलाके का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे खड़े होके पूरे इसका जो आपका है वीनस का नज़ारा भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हम भी जाते हैं वीनस के इस रियाल्टो ब्रिज के ऊपर और वहाँ से देखते हैं जैसे सारे लोग खड़े, तो हम भी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो गलियाँ हैं वो भूल भुलैयों से कम नहीं है। यानी मैं भी जो है कभी कभी चक्कर आ जाता है, मैं भी बहुत ही परेशान होता है कहाँ पे पहुँचना है। सो लिटरली आपको अगर आना है यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि जहाँ से आप आए हैं तो आपको वापस जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम भी टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं रियाल्टो ब्रिज की तरफ। सिटी टूर के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये रियाल्टो जो ब्रिज है उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लिए काउंटर लगे हुए हैं और वहाँ पे जो है आप टूर कर सकते हैं। तो आप मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे लोग हैं ये सिटी टूर को घूमने के लिए आए हुए यहाँ पे और यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चार्जेस हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है पॉकेट मार जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमेशा जो है ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं कि जो पॉकेट मार है उनसे आप अपने आप को जो है वो कंट्रोल करें। ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसका अपने फेरी का, जो जैसे हम ट्रैवल करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. अच्छा, मैं सिर्फ आपको जो है ना एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊं, वो ये है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे जाना है तो कोशिश करें पैदल कम चलें, क्योंकि अगर पैदल चलेंगे, थोड़ा पैदल चलें, ज़्यादा पैदल चलेंगे तो वैसे तो आप जो डिहाइड्रेट भी हो जाएंगे और थकन ज़्यादा हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो इशू हो जाएगा वो आपके पास ये हो जाएगा कि अगर मैं किस जगह पे पहुँच तो गया, वापस कैसे टर्मिनल पे जाऊँ। तो उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ से जो ये बोट्स हैं, फेरीज़ हैं, ये पूरे इस दरिया में इसमें चल रही हैं। आप टिकट ले लें, 1 दिन की 2 दिन की आप ले लें, जितने दिन आप रहना चाहते हैं।
आप आराम से जा सकते हैं। आपने वहाँ से उतरे, फिर वो जो पॉइंट है उसको विज़िट किया, फिर आगे कहीं पे चले गए, तो ऐसे आपके लिए सही रहेगा कि आप अगर गलियों से यहाँ से घूमेंगे तो आपको उनका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, जैसे उनके घर बने हुए हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेरिस में घूमने का भी बहुत एक अपना ही मज़ा है पानी पे। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको हमेशा यहाँ की जो गवर्नमेंट फेरीज़ हैं उसको आपको लेना चाहिए। गवर्नमेंट की जो है वो आप ले लें, बाकी प्राइवेट ना लें तो बेहतर है। ये सबसे बड़ा यहाँ का चर्च है और बहुत ही बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है और अभी तक इसको कायम है। किस्म की हिस्ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स इसमें लगी हुई हैं। आहिस्ता मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है। यहाँ के यूके के और मैंने दोनों के चर्च देखे हैं। दोनों के ये चर्च जो भी मैंने यूके के देखे हैं उनसे तो ये चर्च बहुत 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 ही बड़े हैं, हाईली हैं, हाईली डेकोरेटेड है, हाईली इसमें जो पेंटिंग्स और जो हाथ का काम है ज़्यादा इसमें है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बाटा की शॉप मिलेगी और आप सबको पता है बाटा कहाँ का है। यहाँ बाटा मेडिकल है और यहाँ पे इसकी शॉप मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगी, जो प्राइसेस होंगी, वो आपको जो है वो यूरो में मिलेगी। इसको देख सकते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि बाटा एक बड़ा ब्रांड है हमारा और उसकी जो शॉप है, हम वीनस में यहाँ हैं, वहाँ पे गुड टू बाटा। फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं सेंट मार्क स्क्वायर पे। और अगर यहाँ पे इस चीज़ को कहें तो बेइंतहा रश है, चारों तरफ से लोग ही लोग हैं। ये है बेसिलिका सैन मार्को। बेसिकली इसकी जो तारीख है वो 1000 साल पहले इस पूरे एरिया को बनाया गया था और लोगों की जो है बड़ी ही हजूम है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस पूरे इलाके को जो है विज़िट करने, और इसको सेंट मार्क स्क्वायर के नाम से पहचाना जाता है। अगर इस तरफ देखें तो बड़ी यहाँ से बड़ी ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उनमें जो आर्किटेक्ट जिसने बनाया वो बेहतरीन है। इस तरह आते हैं तो ये चर्च बना हुआ है और इस जगह से आते हैं, अगर इसके यहाँ से देखेंगे तो हम ये एक घंटा घर नुमा बना हुआ है और इसको ऊपर तक जाने के लिए फिर इसको टिकट्स देनी पड़ती हैं। तो बहुत ही आला मयार के डिज़ाइन का बना हुआ यहाँ पे लाइन है। ये बेसिकली अंदर चर्च जो है, ये चर्च को घूमने के लिए अंदर ये लाइन है और 3 यूरो जो है इसकी टिकट है और ये एक दिन में 2 से 3 बार ये खुलता है। अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और ख़ास तौर पे अगर इसको चीज़ को देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिज़ाइनें हैं, हाथ से बनाई हुई सारी काश्तकारी जो है यहाँ पे इसमें सारा बनाया हुआ है। और यहाँ पे टिकट्स है 10 यूरो की टिकट है अंदर और इसको किस नाम से पहचाना जाता है और इसका जो नाम है इधर से लिखा हुआ है, इसका नाम है बेसिलिका सैन मार्को और ये जो है वो बेल टावर है और बेल टावर है ऊपर जो है बेल बजती है। तो लोग यहाँ से जाके और इसकी जो है क्या नाम है, इसकी जो टिकट है वो 10 यूरो की इसकी टिकट है। लोग यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें खिड़कियाँ लगी हुई हैं। अब अंदर शायद लिफ्ट है या नहीं है उसका नहीं पता। अगर आते हैं तो उस दौर में बेसिकली ये उसी दौर की बनी हुई है और यहाँ पे उस दौर में लाइटिंग की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड वगैरह जला के या कुछ ऐसी चीज़ करके इसको पूरे एरिया को जो है वो लाइट किया जाता था, रोशनी फैलाई जाती थी। अगर आगे आते हैं तो ये सारी जो बिल्डिंग है ये 1000 साल पहले की ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये कोई अभी की बिल्डिंग नहीं है। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, बहुत ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसका जो है वो नाम इस पे लिखा हुआ है। अगर इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है पिज़्ज़ा सैन मार्को और ये सेंट मार्क्स स्क्वायर है। अच्छा, सबसे प्यारा व्यू लग रहा है अगर यहाँ से देखा जाए तो हम जब कल यहाँ पे इटली में उतरे थे तो बाय एयर जब हम जा रहे थे तो भी हमें ये व्यू नज़र आया था। बहुत ही शानदार बना हुआ
और मगर ये है कि यहाँ पे पहुँचने में वक्त हमें बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि बहुत जहाँ से हमें बस ने उतारा तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते पहले हम पैदल पे आए थे नो, मगर फिर हमने पैदल होके बिल्कुल ही थक गए और उसके बाद जो है बड़ी थकावट के बाद हम फिर वापस चले गए। दिल यानी हमारा तो अब हमें मिल नहीं रहा था, ये इलाका जो हमें मिल नहीं रहा था, मगर फिर भी हम वापस आए और फिर हमने फिर जुस्तजू की और कहा कि इतनी दूर से आए तो ज़रूर आ गए। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये हमें तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी लाजमी है, ये एक ऐसा स्पॉट है क्योंकि बहुत पुराना है। अच्छा, मैं आपको अवेयर थोड़ा कर दूँ कि ये जो परिंदे हैं, जो बड़ा वाला है जिसको पिजन टाइप है, ये देखने में आपको बहुत सही लग रहे हैं मगर ये बड़े ही ख़तरनाक हैं। यहाँ पे हिस्ट्री है कि एक औरत यहाँ पे आई थी और उन्होंने यहाँ पे कोई फूड रखा तो उनकी आँख जो है ये परिंदे उठा के लेके गए थे। ये जो एरिया है ये इस दरिया या समंदर, जो भी आप दरिया कह सकते हैं, इसका एंड है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स पड़ी हुई हैं, आप इन बोट्स को रेंट करके और पूरे इलाके को घूम सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइवेट्स जो बोट्स हैं वो भी हैं और कुछ गवर्नमेंट्स की हैं। मैं आपको टिप दे दूं, और अगर आप जो है यहाँ पे वेनिस में आते हैं और मुख्तलिफ स्पॉट्स मिलते हैं, ख़ास तौर पे बसेस और ख़ास तौर पे जो आपकी बोट्स हैं, आप जिस स्टेशन से चढ़ें उस स्टेशन का नाम जो है आप ज़रूर याद करें, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है। तो इनके नाम जो है बड़े मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ये नाम याद नहीं होते तो आप काइंडली उसकी एक पिक्चर ज़रूर निकाल दें तो आपको पता चले कि आप किस स्टॉप से चढ़े हैं और किस स्टॉप पे उतरना है। और ये समझना आपको बिल्कुल ही लाजमी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप बड़े परेशान होंगे। असल में मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे 99% टूरिस्ट हैं और उनको खुद पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे जाना। वो खुद बेचारे बहुत सारे परेशान होते हैं और यहाँ के गाइड्स वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ को सिटी काउंसिल की तरफ से, वो भी नहीं होते। दूसरी चीज़ जो है वो बता दूं, इनके पास जो 3 मीडियम्स हैं सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए। यानी आप बाय बोट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप बस भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है अगर आपको ट्राम यूज़ करनी है तो वो भी आप पे डिपेंड है, आप जिस चीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं जिसमें आपको मज़ा आए। क्योंकि आप टूरिस्ट हैं तो आप लिटरली कोशिश तो यही करें कि मैं जो है बाय बोट के साथ जो ट्रैवल करूं। तो एक ही टिकट होती है, इनके पास ये सिस्टम है कि एक टिकट होती है और उसमें तीनों जो चीज़ें हैं, यानी इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। और टिकट के 2-3 किस्म हैं, यानी मिसाल के तौर पे 2 घंटे, 3 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की, वो डिपेंड है आप इस शहर में कितना वक्त और कितना दिन है। तो डिपेंड आपके पास कम से कम टिकट ये है कि एक डायरेक्शन के लिए वो आपको 3 यूरो की मिलेगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 दिन की लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो 35 यूरो की है। वो डिपेंड, जगह जगह पे उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। टिकट जो यहाँ पे अगर आपको ख़रीद करनी है तो ये कोई ख़ास स्पॉट्स नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी स्पॉट्स हैं उस स्पॉट्स में जो शॉप्स हैं छोटी छोटी, वो जो सिगरेट्स वगैरह बेचती हैं, उनके पास आपको ईजिली टिकट जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल है। कोशिश ज़रूर करें कि जिस स्टॉप से आप चढ़ रहे हैं उसकी पिक्चर निकाल दें मोबाइल पे या डायरी में नाम लिख लेंगे, आपको पता चले। और दूसरी बात है, अगर आप बाय इसमें चढ़ रहे हैं, बाय बोट चल रहे हैं, तो बोट के फ्रंट पे आप देखेंगे कि हर बोट का नंबर लिखा होगा, वो आप ज़रूर याद करें। मिसाल के जैसे मैंने ट्रैवल किया तो 2 नंबर बोट थी, इसका नंबर था 2, तो मैंने जो है 2 नंबर बोट से जो मैंने ट्रैवल किया और वापस जो है पूरा वहाँ से घूम के वापस आ गया हूँ। थोड़ी तकलीफ़ ये हुई कि यहाँ पे टूरिस्ट को बताने के लिए कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सब बोर्डों पे, मगर वो पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। होपफुली अभी हम वापस जा रहे हैं, पहला दिन जो है एक्सपेक्टेड है हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बाकी अब देखते हैं, अगर कोई फूड वगैरह हमें यहाँ पे मिलता है तो हम खाएंगे। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।